नंबर देखिए 10, a boat covered 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours. Also it covered 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक बोट जो है, देखिए ये आपका मान लीजिए रिवर हो गया। अब बोट जो है ना, अगर अप स्ट्रीम में, तो यानी कहने का मतलब यह है कि पानी इधर से बह रहा है और बोट इधर से आ रही है अपोजिट, ये होता है अप स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि पानी इधर बह रहा है और बोट भी इधर जा रही है, तो उस कंडीशन में स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट ऐड हो जाएगा। लेकिन अपोजिट होगा तो वहाँ डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि वो पानी उसको रोकेगा ना, उतना स्पीड कम कर देगा। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर। स्टील वाटर यानी कि शांत जल, एकदम पानी जो है रुका हुआ है, स्थिर है, तो वो x किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वो ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो यानी अब लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? तो मान लीजिए अप स्ट्रीम क्या होगा कि पानी इधर से बह रहा है और नाव इधर से आ रही है, बोट इधर से आ रहा है अपोजिट, तो उस कंडीशन में x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? तो पानी इधर से बह रहा है और नाव भी इधर ही जा रही है इसी डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाता है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि टाइम इक्वल टू में होता है डिस्टेंस और बाई में स्पीड, ये जानते हैं ना। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो डिस्टेंस जा रहा है 32 किलोमीटर, कौन से? अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में स्पीड है x माइनस वाई, तो ये टाइम टेकन बाई बोट इन अप स्ट्रीम हो गया। फिर क्या कर रहा है? 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, तो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 36 और बाई में हो जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई, तो ये टाइम टेकन बाई बोट इन अप स्ट्रीम, और दोनों टोटल मिलाकर कितना लग रहा है? 7 आवर लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे फिर क्या कह रहा है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, यानी कि 40 बाई एक्स माइनस वाई टाइम टेकन बाई बोट इन अप स्ट्रीम, एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, तो 48 बाई में x प्लस वाई, ये क्या आ जाएगा? दोनों का सम कितना? तो 9 आवर। यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू में a और 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू में b, तो इक्वेशन हो जाएगा 32a प्लस का 36b इक्वल टू में 7, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कॉमन हो सकता है कि नहीं? कॉमन हो सकता है, यहाँ से 4 कॉमन कर सकते हैं, 8a और प्लस का 9b इक्वल टू 7, तो यानी कि 8a प्लस का 9b इक्वल टू में 7/4 इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। एंड दूसरे वाले के लिए देखिए 40a, ठीक है, प्लस का 48b इक्वल टू में 9, यहाँ से कॉमन क्या हो सकता है? क्या हो सकता है जी? 4 कॉमन कर ले क्या? यहाँ 8 भी कॉमन हो सकता है, 8 कॉमन हो सकता है, 8 कॉमन हो जाएगा, तो 5a प्लस का 6b इक्वल टू में 9, तो यानी कि 5a प्लस का 6b इक्वल टू में 9/8 इक्वेशन सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो या तो x वाले या तो y वाले की बात करेंगे। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो इससे क्या होगा? 2 और 3 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर b वाला, ये देखो 9 2 18 हो जाएगा और ये 6 3 18 हो जाएगा, तो b वाला टर्म सेम आ जाएगा, है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 16a प्लस का 18b इक्वल टू में 7/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, 15a प्लस का 18b इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा 27 और y में 8, साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा a इक्वल टू में 7/2 माइनस का 27/8, तो a इक्वल टू में एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 8, जैसे 2 4 जाए 4 जाके 7 में मल्टीप्लाई 28 और माइनस का 27,
तो a इक्वल टू में 1/8 आ गया। अब a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड में सपोज कर लीजिए। यहाँ देखिए 5 a के प्लेस पे 1/8 और प्लस का 6b इक्वल टू में 9/8। ये 5/8 है, उधर ले जाते हैं। 6b इक्वल टू में 9/8 माइनस का 5/8, तो 6b इक्वल टू में एलसीएम हो जाएगा 8, 9 माइनस का 5, तो 6b इक्वल टू में ऊपर 4 और बाई में 8, 4 2 जा 8, ये जाएगा इधर डिवाइड में, तो b इक्वल टू में 1/12 आ जाएगा। तो a और b आ गया। तो ऊपर आपके पास क्या था, 1/x माइनस वाई इक्वल टू में था a एंड 1/x प्लस वाई इक्वल टू में था b। अब a और b का वैल्यू रखते हैं, तो a का वैल्यू 1/8 है, यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस वाई इक्वल टू में 1/8 एंड 1/x प्लस वाई इक्वल टू में 1/12। b का वैल्यू मैंने रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू में 8 इक्वेशन थर्ड ले लीजिए एंड x प्लस वाई इक्वल टू में यहाँ पे 12 इक्वेशन फोर्थ ले लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू में 8 और x प्लस वाई इक्वल टू में 12 था, ये दोनों टर्म कट गया। 2x इक्वल टू में यहाँ पे क्या होगा 20, तो यानी x इक्वल टू में 20 और y में 2, 10 आ जाएगा। x का वैल्यू 10। अब x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करते हैं। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ में ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन फोर्थ में रखेंगे तो फोर्थ है x प्लस वाई इक्वल टू 12, यानी कि x, तो x का वैल्यू है 10, तो 10 प्लस वाई इक्वल टू में 12, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में क्या था, तो वो हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू में 2 किलोमीटर, वाई है 2 किलोमीटर पर आवर। समझ गए।